बाबूजी, मुझे काम से मत निकालिए। मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए यह काम बहुत जरूरी है। एक शहर के किनारे एक रामू नाम का मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। वह पूरा दिन सेठ के गोदाम से सामान उसके दुकान पर पहुंचाता और सेठ जहां कहते वहां ले जाता था। शाम को सेठ उसकी मजदूरी देते तो वह उससे अपने घर के लिए सामान लेता और घर जाता था और अपने बच्चों के लिए चॉकलेट भी ले जाता था। ऐसे करके उनका जीवन कट रहा था। एक दिन उसके बच्चे पकौड़े खाने की जिद करने लगे। माँ माँ हमें पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। पापा से बोलकर उनसे बाजार से पकौड़े मंगवा दीजिए ना। हाँ माँ, बहुत मन कर रहा है, मंगा दीजिए। हाँ जी, आप बच्चे के लिए बाजार से थोड़े पकौड़े ले आइए ना, इन्हें बहुत मन कर रहा है, ये बहुत जिद कर रहे हैं पकौड़े खाने के लिए। तुम्हें तो पता है कि बाजार में बहुत ही मंदी चल रहा है, जिससे सेठ जी ने आज मुझे काम पर आने से मना कर दिया है। अगर ये मंदी खत्म नहीं हुआ तो सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे, फिर हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो कुछ पैसे बचा कर रखना बहुत जरूरी है। आप रहने दीजिए, आप बहुत सोचते हैं, मैं ही कुछ करती हूँ। वह किचन के अंदर गई और देखा तो बेसन पड़ा था। वह सोचा कि क्यों ना पकौड़े खुद घर पे बना लूं, जिससे वह शुद्ध रहेंगे और ज्यादा भी बनेंगे और तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। वह पकौड़े बनाए और बच्चों को बुलाया। बच्चों आओ, पकौड़े बन गए हैं। आए माँ। माँ, ये तो पकौड़े घर के बने हुए लग रहे हैं। हमने कहा था ना कि पकौड़े बाजार से मंगाओ, बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत खाने में मजे आते हैं। आपने ये घर पे बना दिए, हमें नहीं खाना है। देखो बच्चों, जिद मत करो, बाजार के पकौड़े खराब होते हैं, उनमें जो तेल यूज होता है वो बहुत ही खराब होता है, उससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये घर पर बने हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल ही हेल्दी है, एक बार खा के तो देखो। फिर बच्चों ने एक एक उठाया और खाया। उन्हें पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगे और बहुत ही मजा आया। वह कूदने लगे। मामा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो खाकर मजा आ गया। तभी रामू वहाँ से जा रहा था। उसने भी एक पकौड़ा खाया। अरे भाग्यवान, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। अगली सुबह रामू ठेला लेकर सेठ की दुकान पर काम के लिए जाता है। जैसे ही वह गोदाम पे पहुंचता है तो सेठ बाहर ही खड़े होते हैं और वह रामू से कहते हैं कि रामू, आज से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कमाई भी नहीं हो पा रही कि तुम्हें मजदूरी दे सकूं। तुम कहीं और काम ढूंढ लो। इस पर रामू बोलता है कि सेठ जी, मुझे काम से ना निकालिए, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं। देख भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तू अपना देख ले। और सेठ वहाँ से चला जाता है। रामू अपना ठेला लेकर घर की ओर चल देता है और पूरे रास्ते वह यह सोच रहा था कि वह अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई काम भी नहीं है। घर जाकर वह सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है। वह कहती है कि आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपको दूसरा काम बहुत जल्द मिल जाएगा। 2 दिन बीत गए थे पर रामू को कोई भी काम नहीं मिला। तभी उसके बच्चे वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि माँ, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम लोग बाहर जाके बैठो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। वह वहाँ से चले जाते हैं। आज ही आप कुछ कीजिए, कल मैं पास वाले लाला जी की दुकान से उधार ले आई थी जिससे इनको कुछ खिला पाए, पर आज वह नहीं देंगे। मैं क्या करूं, मैं तो कोशिश ही कर रहा हूं। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि हम एक काम कर सकते हैं, हमें आज से ही अपने पकौड़े की दुकान लगानी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाए। नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा। तुम पकोड़े बनाओगी और तुम्हारे कमाई में खाऊंगा, ये अच्छी बात नहीं रहेगी। जिस पर उसकी पत्नी बोलती है कि इसके अलावा है कोई रास्ता आपके पास? जिस पर रामू कुछ नहीं बोलता। फिर रामू बोलता है कि पकौड़े के लिए सामान कहाँ से ले आएंगे। जिस पर उसकी पत्नी बोलती है कि वह हम लाला जी की दुकान से उधार ले लेंगे और पकौड़े बेचकर उन्हें चुका देंगे। कृपया हमारी मदद करें, हम पकौड़े की दुकान खोल रहे हैं, जिसमें आप हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें मदद मिलेगी और हम अपने बच्चों को अच्छे से भोजन करा पाएंगे। तो कृपया हमारी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। वह ऐसा ही करते हैं। वह लोग शाम के समय पकौड़े का दुकान लगाते हैं और पकौड़े बनाकर रामू आवाज लगाता है, पकौड़े ले लो पकौड़े, शुद्ध तेल में बना पकौड़े, शुद्ध सामानों से बना पकौड़े, सेहत के लिए सेहतमंद पकौड़े। पास में खड़े आदमी एक दूसरे से बोलते हैं कि भाई, ये शुद्ध पकौड़े दे रहा है, चलो देखते हैं कैसे बनाए हैं।
अरे ओ पकौड़े वाले, मुझे भी देना थोड़ा पकौड़े, सुना है कि हेल्दी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हेल्दी हैं, एकदम हेल्दी हैं, ट्राई तो कीजिए। हाँ, स्वादिष्ट तो हैं बहुत और हमें हेल्दी भी लग रहे हैं। एक काम करो, 100 रुपये का पैक कर दो। फिर कुछ समय बाद वहाँ पे लोगों की भीड़ लगने लगती है। यह देख रामू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वो रोज पकौड़े बनाते हैं और बेचते हैं, जिनसे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।